ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारे हीरो मो युसेन और हीरोइन जिन मियान को देखते हैं। मियान सोच रही थी कि अपने चीटर और लालची फियांसे से बचने के लिए मैंने युसेन के क्लोज आने की कोशिश की। ये इतना हैंडसम और स्मार्ट है, इसीलिए इसका प्रपोजल एक्सेप्ट करके मैंने शादी भी कर ली। लेकिन मुझे शादी के बाद पता चला कि युसेन एक सनकी और क्रूअल पर्सन है। युसेन ने मिया को एक प्रिजन में रखा था और कहता कि मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, बस तुम मेरे साथ रहो, कभी मुझे छोड़कर मत जाना। इसके बाद वो उस प्रिजन में आग लगा देता है। सडनली मियान को होश आता है और वो खुद को देखकर कहती है कि क्या मैं रिबॉर्न हो चुकी हूँ। ये तो वही दिन है जब मैंने यूसन को सीड्यूस करके उसके साथ नाइट स्पेंड की थी। यूसन सावर ले रहा था। मियान खुश होकर सोचती कि अभी देर नहीं हुई है, इस बार इस पागल यूसन से बचने का मौका है मेरे पास, मुझे इससे दूर रहना पड़ेगा। मियान वहां से जाने लगती है, तभी वो अपने फियांसे को देख लेती है तो जल्दी से डोर बंद कर लेती है। बाहर यूसन का कजिन ब्रदर लियो और मियान का फियांसे ली जाओ था। लियो कहता कि क्या हुआ। जाओ कहता कि ऐसा लगा जैसे मैंने अपनी फियांसी को देखा अभी। वो कहता कि ये मेरे कजिन ब्रदर का हाउस है, तुम्हारी फियांसी यहाँ पर कैसे हो सकती है। इधर यूसन मियान के क्लोज आकर कहता है कि कहाँ जा रही हो तुम, और उसे टच करने लगता है। इधर जाओ यूसन के रूम की तरफ जाने लगता है, लेकिन लियो उसे रोक कर कहता है कि यूसन को माइसोफोबिया है, किसी को उसके रूम में जाने की परमिशन नहीं है। इधर मियान यूसन को साइड करके कहती है कि मैं जाओ की फियांसी हूँ, तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए। वो कहता है कि जब तुम मुझे सिड्यूस कर रही थी तब तुम्हें याद नहीं था कि तुम जाओ की फियांसी हो। मियान याद करने लगती है कि कल रात उसने क्या किया था। यूसन उसे क्लोज करके कहता है कि मुझे तुमसे शादी करनी है और तुम्हारे साथ बेबी करना है। मियान सोचती कि मैं इससे शादी नहीं कर सकती। वो यूसन से कहती कि अभी मैंने जाओ से ब्रेकअप नहीं किया है, मुझे कुछ टाइम दो उससे अलग होने के लिए। वो कहता है कि 7 दिन है तुम्हारे पास, जाओ से एंगेजमेंट तोड़ दो वरना मैं खुद तुम दोनों की एंगेजमेंट कैंसिल करा दूंगा। मियान ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। अब घर आकर मियान सोचती है कि हुसैन ने मुझे 7 दिन दिए हैं, इतनी आसानी से वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, मुझे कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। तभी उसे जाओ का वीडियो कॉल आता है। जाओ पूछता है कि घर आ गई तुम। मियान कहती कि हाँ देखो। जाओ कहता है कि ठीक है रेस्ट करो। मियान कॉल रख देती है। जाओ सोचता है कि मियान तो घर में ही है, शायद हुसैन के घर पर मैंने किसी और को देखा था। तभी लूसी नाम की लड़की जाओ के पास आती है और कहती कि तुम्हें उस मियान की इतनी फिक्र क्यों है, क्या उसमें इंटरेस्ट आ गया है तुम्हें। जाओ कहता है कि वो एक बोरिंग लड़की है, तुम्हारी जैसी बात उसमें कहाँ, और उसे किस करने लगता है। नेक्स्ट डे मियान यूनिवर्सिटी आती है। उसकी फ्रेंड जोई पूछती है कि तुम रात भर सोई नहीं क्या, किसके साथ थे। मियान कहती कि एग्जाम आ रहे हैं ना, इसलिए स्टडी कर रही थी। वो सोच रही थी कि उसे यूसेन के बारे में सोचते सोचते कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। तभी डिलीवरी बॉय मियान के लिए फ्लावर लेकर आता है और कहता है कि ये मिस्टर एम ने आपके लिए सेंड किया है। जोई कहती कि बस 6 फ्लावर्स हैं इसमें। उसमें काउंटडाउन का नोट भी था जिसे देखकर मियान डर जाती है। जोई कहती कि ये किस चीज़ का काउंटडाउन है और मिस्टर एम कौन है। मियान कहती कि कुछ नहीं, वो मैं जाओ से एंगेजमेंट तोड़ रही हूँ ना। जोई कहती कि अच्छी बात है और चली जाती है। मियान सोच रही थी कि ये मिस्टर एम यूसेन ही है। थोड़ी देर बाद यूसेन वहां पर आ जाता है और मियान से कहता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती तुम। वो कहती कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो उसे फोन में उन दोनों की फोटो दिखाकर कहता है कि क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूँ एंगेजमेंट तोड़ने में। वो कहती कि तुमने ये सब रिकॉर्ड किया था। वो कहता है कि तुम मुझे छोड़कर चली जाती तो। वो उसे 3 बेबीज के बारे में भी बताता है। मियान हैरान हो जाती है और सोचती कि मैंने प्रीवियस लाइफ में 3 बेबीज को बर्थ दिया था और यूसेन ने उन्हीं के बारे में नोट लिखा है, कहीं ये भी रिबॉर्न तो नहीं हुआ है। यूसेन कहते कि हम 3 बेबीज करेंगे। मियान कहते कि 1 या 2 भी बोल सकते थे, तुमने 3 क्यों कहा। यूसेन उसके क्लोज जाकर कहता है कि मेरे साथ घर चलो फिर बताऊंगा। वो कहते कि नहीं। यूसेन कहते कि जल्दी जाओ से एंगेजमेंट तोड़ दो वरना मैं ही कुछ करता हूँ। मियान कहते कि नहीं अभी 6 दिन है, मैं करती हूँ कुछ। यूसेन उसके क्लोज चला जाता है जिससे उनकी किस हो जाती है। मियान बहाना मार के वहां से चली जाती है। अब नेक्स्ट डे जाओ मियान से मिलता है और उसे एक प्रोजेक्ट के बारे में बताकर उन डॉक्यूमेंट पर साइन करने को कहता है। मियान सोचती कि ली ग्रुप 5 मिलियन इन्वेस्ट कर रहा है और जिन फैमिली 10 मिलियन। इसके बाद भी प्रॉफिट बराबर हिस्सों में बटेगा। मैं बेवकूफ़ लग रही हूँ क्या ऐसा है। जाओ कहता है कि इस प्रोजेक्ट के बाद हम मैरिज कर लेंगे। मियान खुश होने का नाटक करके कहती कि सच में, लेकिन इस बार में पहले मुझे डैड से बात करनी होगी। वो कहता है कि ठीक है। वो मियान से शादी बस इसलिए कर रहा था ताकि ली फैमिली रिच फैमिलीज के क्लोज आ सके। अब मियान घर आकर वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर अपने डैड को दिखाती है। मिस्टर जिन कहते कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट जाओ ने दिया है। वो कहती कि हाँ। मिस्टर जिन कहते कि अगर तुम चाहती हो तो साइन कर दो। मियान कहती कि जाओ मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करता है, उसे बस हमारी फैमिली की प्रॉपर्टी और पैसों से प्यार है, मुझे ये एंगेजमेंट तोड़नी है। मिस्टर जिन कहते हैं कि पहले तो तुम्हें जाओ बहुत पसंद था, अब सडनली क्या हो गया। वो कहती कि वो मुझे चीट कर रहा है, उसे बस हमारी प्रॉपर्टी से मतलब है और वो मेरा यूज रिच फैमिलीज के सर्कल में आने के लिए करना चाहता है।
मिस्टर जेन और मिसेस जेन ये सुनकर हैरान हो जाते हैं और मियान से कहते कि ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो एंगेजमेंट तोड़ दो, हमें मैरिज कैंसिल कर देंगे, लेकिन ऐसा करना आसान नहीं होगा। मियान सोचती कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अब रात में मियान जाओ के पास आती है। जाओ सभी के साथ ड्रिंक कर रहा था और सभी को मियान से इंट्रोड्यूस कराता है। यूसेन मियान को मैसेज करके कहता है कि आज तुम बहुत हॉट लग रही हो। मियान सोचती है कि प्रीवियस लाइफ में तो ये पार्टी में नहीं आया था। जाओ मियान के ऊपर हाथ रख लेता है, जो देखकर यूसेन को गुस्सा आ रहा था। वो जल्दी से खड़ा हो जाता है। जाओ यूसेन को ड्रिंक करने को कहता है, लेकिन वो मना कर देता है और मियान को हेलो कहता है। मियान हैंडशेक नहीं कर रही थी तो जाओ उस पर गुस्सा करने लगता है, इसलिए वो यूसेन से हैंडशेक कर लेती है। यूसेन कहता है कि तुम्हारे हाथ बहुत कोल्ड है, मैं तुम्हारे लिए हॉट कॉफी लेकर आता हूँ। सभी ये देखकर बातें करने लगते हैं कि यूसेन कितना हैंडसम और अच्छा है, लेकिन मियान सोचती है कि प्रीवियस लाइफ में बस इसकी शकल के चक्कर में मैंने इससे शादी कर ली थी, लेकिन अंदर से ये एक कोल्ड हार्टेड पर्सन है। देन लूसी मियान से कहती है कि तुम यूसेन को ऐसे क्यों घूर रही थी और आज इतना रेडी होकर इसलिए आई हो ना क्योंकि तुम्हें पता था कि यूसेन भी आ रहा है। जाओ मियान से कहते कि अच्छा होगा तुम यूसेन से दूर ही रहो। मियान लूसी से कहती है कि मेरी बात छोड़ो, तुम किसे सीड्यूस करने आई हो ऐसी ड्रेस पहनकर। लूसी गुस्सा हो जाती है। जाओ मियान को लूसी से सॉरी बोलने को कहता है, लेकिन वो मना कर देती है। जाओ आज मियान को प्रपोज करने वाला था। लूसी ये देखकर जानबूझ के वॉशरूम जाने लगती है और जाओ को इशारे से उसके पीछे आने को कहती है। लूसी के जाते ही जाओ भी कॉल का बहाना करके चला जाता है। अब मियान उन दोनों के पीछे आती है। वो दोनों रोमांस कर रहे थे तो मियान उनकी वीडियो बनाने लगती है ताकि वो मैरिज कैंसिल करा सके। जाओ लूसी से कहता है कि क्या तुम जेलस हो रही थी। वो कहती कि तुम मियान को लाइक करने लगे हो ना, तभी उसे प्रपोज करना चाहते थे। वो कहते कि ऐसा नहीं है, मैं उसे क्यों लाइक करूंगा। तभी उन्हें कुछ आवाज आती है। यूसेन मियान के पास आता है। वो कहते कि चलो यहाँ से, जाओ ने देख लिया तो प्रॉब्लम होगी। यूसेन मियान के क्लोज जाकर अपने कोट से उसका फेस कवर करके उसे किस करने लगते हैं। जाओ और लूसी के जाते ही मियान यूसेन को साइड कर देती है और कहती कि मैं तुम्हें जेंटलमैन समझती थी, लेकिन तुम तो सब जैसे ही हो। यूसेन कहते कि अच्छा, ये सब तुम्हें मुझे सीड्यूस करने से पहले सोचना चाहिए था, अब तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो सोचती कि अब मैं क्या करूँ, इसलिए वो यूसेन से अच्छे से बात करने लगती है। यूसेन उसे उठाकर ले जाता है। अब घर आकर यूसेन मियान के साथ रोमांस करने वाला था, तभी मियान कहती कि तुम पहले सावर ले लो। वो कहते कि पिछली बार भी मैं सावर लेने गया था तब तुमने भागने की कोशिश की थी, इस बार भी यही करना चाहती हो क्या। वो कहती कि ठीक है, नहीं लेना है सावर तो मत लो, लेकिन हम ड्रिंक तो कर ही सकते हैं। मियान ग्लास में वाइन डाल के लाती है और यूसेन को देती है। यूसेन वाइन पीकर मियान को सोफे पर ले जाता है, लेकिन वो कुछ करता है इससे पहले ही बेहोश हो जाता है क्योंकि मियान ने वाइन में कुछ मिला दिया था। अब मियान के साथ ही यूसेन उठ जाता है और कहता है कि मैं तुमसे ज्यादा स्मार्ट हूँ, तुमने जाओ से बचने के लिए मुझे सीड्यूस किया था ना, तो अब मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मियान और जोई लाइब्रेरी में थी तभी हुसैन और उसका फ्रेंड जिन्हो वहाँ पर आते हैं। मियान अपना फेस कवर कर लेती है। उनके जाने के बाद मियान जोई से कहती है कि तुम जिन्हो को इतना लाइक करती हो तो इम्प्रेस करने की कोशिश करो। वो सोच रही थी कि प्रीवियस लाइफ में ये दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे थे। जोई कहती कि जिन्हो मुझसे 1 साल छोटा है, मैं कैसे उसे कुछ कह सकती हूँ। देन मियान बुक रखने जाती है, तभी हुसैन उसके सामने आ जाता है और कहता है कि मैं हेल्प करूँ। वो सोचती कि कल मैं इसे छोड़कर चली गई थी, शायद इसे याद ही नहीं है। वो उसके क्लोज आ जाता है और कहते हैं कि बहुत कम टाइम बचा है, तुम कब जाओ से ब्रेकअप करोगे। मियान कहती कि हम दोनों बिजनेस मैरिज में हैं, वो किसी और के साथ है, तुम चाहो तो मैं भी तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूसेन कहते कि नहीं, तुम्हें सिर्फ मेरे साथ रहना होगा, कल जैसे छोड़ मत देना मुझे। वो कहती कि कल तुम होश में थे। यूसेन कहते कि हाँ, वो उसे किस करने वाला था, तभी जोई आ जाती है। मियान यूसेन को साइड कर देती है। जोई यूसेन से कहती है कि तुम्हारा फ्रेंड और तुम हमारे साथ डिनर के लिए चलोगे। यूसेन कहते कि क्या तुम जिन्हों को लाइक करती हो। जोई कहती कि ऐसा कुछ नहीं है, वो जिन्हों की वेस्ट काफ़ी पतली है, वो मेरे प्रोजेक्ट का मॉडल बन सकता है, तो मुझे उससे बात करनी थी। यूसेन जिन्हों को आवाज़ देकर बुलाता है और कहते कि किसी को तुम्हारी पतली कमर पसंद आ गई है। जिन्हों वहाँ से चला जाता है। जोई कहती कि ऐसी कोई बात नहीं है। मियान कहती कि तुम इसकी बातों में क्यों लगी हो, चलो यहाँ से। जोई कहती कि तुम तो नींद में भी यूसेन का नाम लेती रहती हो। मियान कहती कि क्या बकवास कर रही हो तुम। जोई कहती कि सच में, चाहो तो मैं रिकॉर्ड कर दूंगी अब। यूसेन कहते कि हाँ कर लेना, मैं जिन्हों को तुम्हारा मॉडल बना दूंगा। जोई उसे थैंक्स कहती है। अब नेक्स्ट डे मियान जोई से कहती है कि सडनली तुम्हें हॉट स्प्रिंग बाथ लेने का मन क्यों है। जोई कहती कि यूसेन ने ही जिन्हों के साथ डेट फिक्स की है मेरी, ताकि मैं और तुम उनकी बॉडी को देखकर अच्छे से ड्रॉ कर पाए। मियान कहती कि कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगी। जोई कहती लेकिन क्यों, क्या तुम पहले ही यूसेन को देख चुकी हो। वो उसे टीज करने लगती है। यूसेन और जिन्हों उनकी बातें सुन लेते हैं। जोई शर्मा कर वहाँ से भाग जाती है।
मियान को उसका धक्का लग जाता है और मियान यूसेन के क्लोज आ जाती है और वो भी भाग जाती है। जिन्हों यूसेन से कहता है कि तुम्हें ये डर नहीं है कि मियान को अगर तुम्हारी रियल आइडेंटिटी के बारे में पता चला तो वो तुम्हें छोड़ देगी। यूसेन कहता है कि तुम्हें लाइफ टाइम उसे कुछ पता नहीं चलने दूंगा। अब रात में यूसेन हॉट स्प्रिंग में बात ले रहा था, मियान उसे ही देख रही थी। यूसेन कहते कि क्या मैं इतना हैंडसम हूँ? वो कहती कि बिल्कुल नहीं और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन यूसेन उसका हाथ पकड़कर उसे क्लोज कर लेता है। वो कहती कि क्या कर रहे हो तुम? वो कहता है कि क्यों, क्या तुम मेरे क्लोज नहीं रह सकती? मियान यूसेन को गुस्सा दिलाने की कोशिश करती है, लेकिन यूसेन उसकी बातों से खुश हो जाता है। मियान सोचती कि ये इतना चेंज कैसे हो गया, कहीं सच में ये मेरे साथ रिबून तो नहीं हुआ है। यूसेन उसे किस करने वाला था, लेकिन मियान जल्दी से खड़ी हो जाती है और कहती कि नील डाउन होना मेरे सामने। यूसेन नील डाउन हो जाता है। मियान कहती कि तुम गोल्डन सर्कल के प्रिंस हो, ऐसा कैसे मेरी बात मान सकते हो? वो कहते कि तो क्या हुआ, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ मैं। वो मियान को हक करके रोक लेता है। मियान सोचती कि कैसे दूर जाऊँ इससे मैं। बाहर आकर मियान यूसन से कहती है कि क्या हम जिन्हों और जोई को लेकर नहीं जाएंगे? वो कहते कि वो दोनों साथ में बिजी है, अगर हम उन्हें बुलाते भी है तो भी नहीं आएंगे। मियान सोचती कि इसने जानबूझ के ये सब किया है। तभी जाओ और लूसी उसी होटल से बाहर आते हैं। मियान जल्दी से कार में बैठ जाती है। जाओ यूसेन से कहते कि कार में कौन लड़की है? यूसेन कहते कि मेरी गर्लफ्रेंड। लूसी और जाओ हैरान हो जाता है। यूसेन कहते कि तुम दोनों साथ में क्या कर रहे हो? जाओ कहते कि मैं मियान को प्रपोज करना चाहता हूँ, इसीलिए लूसी की हेल्प ले रहा हूँ कि मियान को कैसा प्रपोजल पसंद आएगा। यूसेन कहते कि अच्छी बात है, मियान तो खुश हो जाएगी, कितना प्यार करते हो तुम मुझसे। जाओ कहते कि हाँ। यूसेन कार में बैठ जाता है। जाओ लूसी से कहता है कि वो लड़की देखी देखी सी लग रही थी। लूसी कहती कि हाँ, कहीं ये मियान तो नहीं है। जाओ शॉक्ड हो जाता है। यूसेन मियान से कहता है कि शायद उन्हें तुम पर शक होगा। मियान कहती कि चलो यहाँ से। वो कहते कि मुझे भूख लगी है, तुम मेरे लिए कुकिंग करोगी तभी चलूंगा मैं। वो गुस्से में कहती कि ठीक है, मेरे घर चलो। अब घर आकर यूसन खुद किचन में जाकर कुकिंग करने लगता है। वो कहती कि मुझे तुम्हारे लिए खाना बनाना है ना, तुम क्यों खाना बना रहे हो? वो कहता कि मैं तुम्हारे लिए कुक करूंगा। सुना है कि किसी से अपना प्यार कन्फेस करने के लिए उसके लिए कुकिंग करना अच्छा होता है। यह हैरान हो जाती है और सोचती कि प्रीवियस लाइफ में तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं था, हमेशा मुझसे ही कुकिंग करवाता था। इस लाइफ में ये मेरे लिए कुकिंग क्यों कर रहा है? थोड़ी देर बाद यूसेन खाना लेकर आता है। मियान कहती कि तुमने कुकिंग कब सीखी? यूसेन कहते कि बस अभी। वो खाना टेस्ट करके कहती है कि इतना भी बुरा नहीं है। वो कहते कि तो डेली बनाया करूंगा मैं तुम्हारे लिए खाना। मियान सोच रही थी कि ये इतना चेंज कैसे हो गया। यूसेन मियान को ही देख रहा था। मियान वॉशरूम चली जाती है। तभी मियान के डैड का कॉल आता है। यूसेन कॉल उठा लेता है और कहते कि हेलो डैड। मिस्टर जिन कहते कि तुम लड़का कैसे बन गए? अगर तुम्हें जाओ से शादी नहीं करनी थी तो ना करती, जेंडर चेंज करने की क्या जरूरत थी? यूसेन कहते कि मैं मियान का बॉयफ्रेंड हूँ। मिस्टर जिन और मिसेस जिन हैरान हो जाती है। मिस्टर जिन कहते कि मियान का तो फियांसे है। यूसेन कहते कि हाँ मुझे पता है, इसीलिए मैं उसका सीक्रेट बॉयफ्रेंड हूँ। मिस्टर जी कहते कि ठीक है। तभी मियान आ जाती है और कहती कि तुम क्या बकवास कर रहे हो? वो फोन लेकर साइड में आ जाती है। मिसेस जी कहती कि अभी हमने यूसेन से बात की है ना। मियान कहती कि हाँ, उसकी बातों को सीरियसली मत लो, वो मजाक कर रहा था। मिसेस जी कहती है लेकिन ये तो अच्छी बात है, तुम यूसेन को डेट करोगी तो जाओ की फैमिली जल्दी वेडिंग कैंसिल कर देगी। मो फैमिली हमसे ज्यादा रिच और पावरफुल है। मियान कहती कि कैसी बातें कर रही है आप? यूसेन भी जाओ की तरह मुझे चीट करेगा, फिर क्या करूंगी मैं? मुझे इस चक्कर में नहीं पड़ना है। मिसेस जी और मिस्टर जी कहते कि ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगे। अब मियान यूसेन के पास आकर कहती कि डिनर हो गया ना, अभी तक गए क्यों नहीं तुम? वो कहता कि मेरा यूज करके छोड़ना चाहती हो तुम। वो कहती कि मुझे सोना है, तुम जाओ यहाँ से। यूसेन जाने लगता है। मियान उसे रोकती है। यूसेन कहता कि क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे पास रहूं? वो कहती कि नहीं, मुझे ये बोलना था कि कल से काउंटडाउन याद दिलाने के लिए कुछ सेंड मत करना। नेक्स्ट डे मियान अपने क्लासमेट से कुछ क्वेश्चन पूछ रही थी। तभी यूसेन वहाँ पर आता है और उस क्लासमेट से कहता है कि क्या ये तुम्हें सीड्यूस कर रही थी? क्लासमेट कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। मियान कहती कि बकवास मत करो, जाओ यहाँ से, मुझे स्टडी करनी है। वो कहते कि मैं तुमसे नहीं, क्लासमेट से मिलने आया हूँ। वो उस क्लासमेट को बाहर ले जाता है। मियान सोचती है कि प्रीवियस लाइफ में यूसेन किसी लड़के को मेरे क्लोज नहीं आने देता था, पता नहीं अब क्या करने वाला है। क्लासमेट के आते ही मियान पूछती है कि यूसेन ने तुम्हें धमकी तो नहीं दी ना? क्लासमेट कहते कि कैसी बातें कर रही हो, यूसेन तो बहुत अच्छा है, उसने कहा कि वो अब्रॉड में स्टडी और बिजनेस स्टार्ट करने में मेरी हेल्प करेगा। मियान शॉक्ड हो जाती है। क्लासमेट खुश होकर वहाँ से चला जाता है। मियान सोचती कि यूसेन इतना चेंज कैसे हो गया। तभी यूसेन उसके पास आकर बैठ जाता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे किस करना सिखाओ। मियान ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है।
अब रात में मियान यूसन की बातें याद करके कहती है कि ये प्रीवियस लाइफ से इतना अलग कैसे है। इसके बाद वो बाहर आती है, तभी लाइट चली जाती है और मियान की नज़र टॉयज में लगे कैमरा पर जाती है। मियान हैरान हो जाती है। नेक्स्ट डे मियान यूसन को मिलने बुलाती है। यूसन कहते कि क्या तुम मुझे मिस कर रही थी। वो उसे थप्पड़ मार के कहती है कि तुमने ही मेरे अपार्टमेंट में कैमरा लगाया है ना। यूसन कहते कि तुम्हें क्यों लगता है कि ये सब मैंने किया है। वो कहती कि क्योंकि तुम्हारे सिवा मेरे अपार्टमेंट में कोई नहीं आया। यूसन उसे सॉरी बोलने लगता है। मियान कहती कि उस दिन तुम जानबूझ के मुझे होटल ले गए थे ना, ताकि मैं जाओ और लूसी को साथ में देख लूँ। मेरी फैमिली इतनी पावरफुल नहीं है कि ये मैरिज कैंसिल करा दे। तब तो मैं तुम्हारे पास ही आती हेल्प मांगने, इसीलिए तुमने ये सब किया ना। यूसन कहते कि तुम तो बहुत स्मार्ट हो। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मियान कहती कि मुझे जेंटलमैन और मैच्योर लड़के पसंद है, जो तुम बिल्कुल नहीं हो। वो कहता है कि मैं बिल्कुल ऐसा ही हूँ। मियान कहती कि अच्छा मजाक है, आज के बाद मुझे परेशान मत करना। वो वहां से जाने लगती है। यूसन उसे हक करके कहता है कि तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। मियान कहती कि छोड़ो मुझे और वहां से चली जाती है। यूसन कहता कि मैं सच में तुम्हें हमेशा अपने पास रखना चाहता हूँ। अब यूसन घर आता है। जिन्हों उसके पास आकर कहता है कि तुम्हें किसने थप्पड़ मार दिया। यूसन कहता कि थप्पड़ नहीं, मियान का प्यार है ये। जिन्हों कहता कि तुम सच में पागल हो गए हो, वरना अब तक तुमने मियान को लॉक कर लिया होता। यूसन कहता कि मैं इतना भी डार्क पर्सनालिटी का नहीं हूँ, मैं काफी जेंटल और पोलाइट हूँ। जिन्हों कहता कि अच्छा, वैसे तुम्हें पता है जाओ मियान को कल लंच पर ले जा रहा है, वहीं उसे प्रपोज भी करने वाला है। यूसन को तो बहुत गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद नेक्स्ट डे जाओ मियान को लंच पर लाता है। मियान सोच रही थी कि अब उस लूसी के साथ क्यों नहीं घूम रहा है ये। जाओ कहते कि तुम्हारे डैड ने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ सोचा नहीं है। वो कहती कि उन्होंने कहा कि अच्छा प्रोजेक्ट है। जाओ कहते कि तो अभी तक साइन क्यों नहीं किया उन्होंने। वो कहती कि पता नहीं, अब तुम हमारी डेट पर ये सब बातें मत करो। जाओ सोचते कि कितनी बेवकूफ़ है ये। तभी यूसन वहाँ पर आता है। जाओ उसे भी साथ लंच करने को कहता है। यूसन कहते कि मुझे पता चला कि तुम दोनों भी यही हो, इसीलिए मैं यहाँ आ गया। वो कहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड साथ नहीं आई। यूसन कहता है कि वो घर पर है और मियान को टेबल के नीचे से टच करने लगता है। जाओ कहते कि ठीक है, तो मैं फिर कभी मिलूंगा तुम्हारी गर्लफ्रेंड से। यूसन कहते कि हाँ, वैसे तुम मियान को प्रपोज करने वाले हो ना। मियान शॉक्ड हो जाती है। जाओ कहते कि मैं मियान को सरप्राइज देना चाहता था। यूसन कहते कि अच्छा, मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया, आज का बिल मैं पे कर दूंगा। जाओ कहते कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं सभी को कॉल करके पूछता हूँ कहाँ है सब। मियान यूसन से कहते कि तुम्हें बिल देने की क्या जरूरत है। यूसन कहते कि तुम इस जाओ के साथ रहना चाहती हो क्या। मियान कहते कि मैं इसे अपने तरीके से हैंडल कर लूंगी, तुम बीच में मत आओ। वो उसका हाथ पकड़ के कहता है कि मैं जाओ से कह देता हूँ कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। उसकी हिम्मत नहीं है मेरे सामने बोलने की। तभी जाओ आ जाता है। मियान कहती कि हुसैन पेमेंट कर रहा था, इसीलिए मैं ऐसा मना कर रही थी। जाओ कहते कि हाँ ठीक किया। देन वो लोग एक पार्टी में आते हैं। वहाँ पर हुसैन मियान से वाइन लेकर जूस दे देता है। मियान कहती कि क्या अब मैं ड्रिंक भी नहीं कर सकती। वो कहता है कि नहीं। सभी बातें करने लगते हैं कि हुसैन जाओ की वजह से मियान को ऐसे ट्रीट कर रहा है। लूसी कहती कि बस जाओ की वजह से हुसैन तुम्हें ऐसे ट्रीट कर रहा है। मियान कहती क्या पता है मुझे, तुम क्यों इतना सोच रही हो। लूसी कहती क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हें हुसैन में इंटरेस्ट है। मियान कहती कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें उसमें इंटरेस्ट है तो बात कर लो उससे। तभी जाओ और हुसैन वहाँ पर आते हैं। लूसी कहने लगती कि मियान ने हुसैन को क्रूअल और हार्टलेस पर्सन कहा। जाओ मियान पर गुस्सा करने लगता है। मियान कहती कि तुम इसकी झूठी बातों पर कैसे भरोसा कर सकते हो। ऐसे तो मैं भी बोल दूंगी कि इसने कहा कि तुम्हारा और इसका अफेयर चल रहा है। जाओ शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि बकवास मत करो। हुसैन लूसी को मियान से माफ़ी मांगने को कहता है। लूसी मियान से सॉरी कहने लगती है। जाओ कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी हम सब फ्रेंड्स हैं। मियान वहाँ से चली जाती है। अब मियान वॉशरूम की तरफ आती है। तभी हुसैन उसे खींचकर रूम में ले जाता है और उसे किस करने लगता है। मियान कहती कि ये सब करना बंद करो और उस पर गुस्सा करने लगती है। फिर भी हुसैन उसे छोड़ नहीं रहा था। बाहर जाओ लूसी को लेकर आता है और कहता है कि मैंने हुसैन और मियान को अंदर साथ जाते देखा है। लूसी कहती कि मैं सबको यहाँ पर बुला कर लाती हूँ। लूसी सभी को बुला कर लाती है। सभी गेस्ट बातें करने लगते हैं कि मियान हुसैन को कैसे पसंद आ सकती है। जरूर मियान ने ही हुसैन को सिड्यूस किया होगा। मियान जाओ की आवाज़ सुनकर हैरान हो जाती है। होटल की वेट्रेस डोर ओपन करती है। सभी अंदर आते हैं। हुसैन कहता है कि तुम लोग मेरे रूम में क्या कर रहे हो। जाओ कहता है कि सॉरी, मुझे लगा मियान तुम्हारे रूम में है। तभी मियान पीछे से आके कहती है कि अगर मैं यहाँ थी तो तुम इतने लोगों को लेकर मुझे देखने आए थे। फ्लैशबैक में देखते कि गुस्से में मियान ने हुसैन को बाइट कर दिया था। हुसैन कहता है कि तुम हमारे रिलेशनशिप को हाइड क्यों रखना चाहती हो। मियान कहती कि जाओ बस मेरा यूज़ करके तुमसे पैसे लेने की कोशिश करेगा, हमें उसकी हेल्प नहीं करनी है। हुसैन कहता कि ये होटल मेरा ही है, मैं तुम्हें बाहर जाने का रास्ता बताता हूँ। और ऐसे मियान बाहर चली गई थी।
अब मियान कहती कि बताओ, सभी को रूम में लेकर आए हो, तुम क्या मेरी रेपुटेशन खराब करना चाहते हो? लूसी कहती कि ऐसा नहीं है, हमें तुम्हारी सेफ्टी की फिक्र थी। मियान जाओ पर गुस्सा करने लगती है और कहती कि तुम मुझ पर शक कर रहे हो। जाओ कहते कि ऐसा नहीं है। मियान कहती कि ऐसा नहीं है तो ये सब क्यों किया तुमने? जाओ मियान पर ही गुस्सा करने लगता है और कहते कि आजकल तुम कुछ ज्यादा ही नाटक करने लगी हो। मियान कहती कि हाँ तो मत करो मुझसे शादी, जो सुनकर सभी बातें करने लगते हैं। जाओ कहते कि सबके सामने ऐसा मत करो। तभी जाओ और लूसी की फोटोज स्क्रीन पर चलने लगती है, जिसे देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। मियान ह्यूसेन की तरफ देखकर सोचती है कि ये तो ज्यादा ही स्मार्ट है, सबसे पहले ही प्लान कर लिया था इसने। उन दोनों की फोटोज ऑनलाइन पे पोस्ट हो गई थी। लूसी मियान से कहती है कि मेरे और जाओ के बीच कोई रिलेशन नहीं है, ये फोटोज फेक है, कोई हमें फंसाना चाहता है। मियान कहती कि मैंने तुम्हें अपनी बेइज्जती समझा और तुम मेरे ही बॉयफ्रेंड के साथ चक्कर चला रही थी। जाओ कहता है कि तुम्हें बेस्ट प्रपोजल देने के लिए मैंने लूसी की हेल्प ली थी, तुम हम दोनों को गलत समझ रही हो। मियान कहती कि अच्छा। वो लूसी के हाथ का ब्रेसलेट दिखाकर कहती है कि ये कपल ब्रेसलेट है ना? लूसी नर्वस होकर कहती कि नहीं, ये मैंने खुद बाय किया है। जाओ कहता है कि मेरे हाथ में तो ऐसा कोई ब्रेसलेट नहीं है। मियान कहती कि ये कपल ब्रेसलेट और नेकलेस का सेट है। यूजिन सभी को जाओ का नेकलेस दिखाता है, सभी शॉक्ड हो जाते हैं। जाओ मियान से कहता है कि तुम्हें शादी नहीं करनी तो मत करो, इतना नाटक क्यों कर रही हो? मियान कहती कि हाँ बिल्कुल, मैं ये शादी कैंसिल कर रही हूँ। जाओ कहता है कि क्या तुम्हारी फैमिली इस बात के लिए रेडी हो जाएगी? यूसेन कहता है कि क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूँ? मियान सोचती कि ये क्यों मेरे पीछे पड़ा है। वो उसे कुछ नहीं कहती है और जाओ को बातें सुनाकर चली जाती है। यूसेन जाओ से कहता है कि अच्छा हुआ ना, अब तुम लूसी के साथ खुश रहो। जाओ को बहुत गुस्सा आ रहा था। लूसी उसे शांत करके कहती है कि इस मियान से प्यार तो नहीं हो गया ना? जाओ कहता कि नहीं, मैं बस ली फैमिली के लिए जिन फैमिली में शादी कर रहा था। पता नहीं ये मियान इतनी चेंज कैसे हो गई, कब से इतना बोलने लगी। लूसी कहती कि हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे जिन फैमिली की प्रॉपर्टी अपने नाम करने का। जाओ कहते कि हाँ, बस एक बार मियान से मेरी शादी हो जाए। मियान उन दोनों की बातें फोन में देख रही थी, तभी ह्यूसेन आता है और कहता कि मैंने तुम्हारी हेल्प की है, मुझे थैंक्स नहीं बोलोगे। मियान कहती कि मेरे पास भी एविडेंस थे उनकी चीटिंग के, तुम हेल्प नहीं करते तब भी मैं खुद सब हैंडल कर लेती। ह्यूसेन कहते कि ठीक है, अब तो हम साथ रह सकते हैं ना? वो कहती कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो तुम मुझे बुली करोगे? ह्यूसेन कहते कि बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगा, चाहो तो ट्राई करके देख लो। मियान कहते कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। ह्यूसेन उसे क्लोज करके कहता है कि याद रखना, तुमने ही मुझे सेड्यूस किया था। नेक्स्ट डे जाओ की मॉम मिसेस ली जाओ को लेकर मियान के मॉम डैड से बात करने आती है। जाओ मियान से माफी मांगने लगता है और कहते कि मुझे किसी ने ड्रग दे दिया था तो लूसी ने बस मेरी हेल्प की है। प्यार तो मैं तुमसे ही करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। मिसेस जिन कहती कि उन फोटोज को देखकर तो नहीं लग रहा था कि हर बार तुम्हें ड्रग ही दिया होगा किसी ने। मिस्टर जिन कहते कि अच्छा होगा ये मैरिज कैंसिल हो जाए। मिसेस ली कहती कि तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा करना ही पड़ेगा। मिस्टर जिन कहते कि गलती तुम्हारी फैमिली की है, हमारी नहीं है। मिसेस ली मियान को मनाने की कोशिश करने लगती है और कहती कि मैं हमेशा तुम्हें अपनी डॉटर की तरह रखूंगी, ये जाओ तुम्हें परेशान नहीं करेगा कभी। जाओ कहते कि हाँ, मैं भी प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारी केयर करूंगा। मियान को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी मिसेस जिन और मिस्टर जिन ऑनलाइन जाओ और लूसी की वीडियो देख लेते हैं, जिसमें वो बातें कर रहे थे कि शादी के बाद वो मियान और उसके मॉम डैड को मार देंगे ताकि पूरी प्रॉपर्टी जाओ को मिल जाए। सभी हैरान हो जाते हैं। मियान जाओ से कहती कि कितने घटिया इंसान हो तुम, मैं इतने टाइम से तुम्हारे साथ हूँ और तुम ये सब करना चाहते थे मेरी फैमिली के साथ। मिसेस ली कहती कि कोई गलतफहमी हो गई होगी। मिस्टर जिन कहते कि बकवास मत करो, मेरी बेटी लाइफ टाइम सिंगल रह लेगी लेकिन तुम्हारे बेटे से उसकी शादी कभी नहीं होगी। वो शादी कैंसिल करके उन दोनों माँ बेटे को बाहर निकाल देते हैं। फिर मिस्टर जिन कहते कि अच्छा हुआ शादी कैंसिल हो गई। मिसेस जिन कहती है कि मियान का मूड ठीक करने के लिए हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। मियान कहती कि मुझे स्टडी करने के लिए अब्रोड जाना है ताकि वापस आके मैं हमारी कंपनी को अच्छे से हैंडल कर पाऊँ। मिसेस जिन कहती कि तुम तो ह्यूसेन के साथ हो ना, फिर अब्रोड क्यों जाना है? मियान कहती कि हम दोनों सीरियस रिलेशनशिप में नहीं है, मैं बस अपने करियर पर फोकस करना चाहती हूँ। मिस्टर जिन कहते कि ठीक है, मॉम डैड हमेशा तुम्हें सपोर्ट करेंगे। मियान कहती कि हाँ, मैं शादी नहीं करूंगी, हमेशा आपकी प्यारी डॉटर बन के रहूंगी। मॉम डैड कहते कि ठीक है। अब मियान अपने अपार्टमेंट में आती है। ह्यूसेन उसका वेट कर रहा था और उसे शादी कैंसिल होने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन कहता है। मियान अपने लिए पानी लेने लगती है। ह्यूसेन उसे खींचकर क्लोज कर लेता है और कहते कि तुमने ड्रिंक किया? मियान कहती कि हाँ, क्योंकि मैं खुश हूँ। वो कहता है कि तो हमारे रिलेशनशिप को कब पब्लिक करना है? मियान कहती कि हमारे बीच कोई रिलेशन नहीं है।
यूसन उसे क्लोज करके कहता है कि तो अभी रिलेशन बना लेते हैं, फिर पब्लिक कर देंगे। मियान कहती कि बकवास मत करो और साइड हो जाती है। तभी उसे पेट में दर्द होने लगता है। यूसन कहते कि क्या हुआ, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। मियान बताती कि पीरियड्स की वजह से पेट दर्द हो रहा है। वो उसका हाथ पकड़ के उसे रूम में ले जाता है। यूसन मियान के लिए सूप लेकर आता है। मियान खुद सूप पी लेती है और उससे कहती कि मुझे रेस्ट करना है, तुम जाओ अब। यूसन मियान के कपड़े ऊपर कर देता है। मियान सॉफ्ट हो जाती है, लेकिन यूसन अपने हाथों से उसके पेट को रब करने लगता है ताकि मियान को अच्छा फील हो। मियान ये देखकर प्रीवियस लाइफ की बातें याद करने लगती है और सोचती कि ये इस लाइफ में इतना चेंज कैसे हो रहा है। थोड़ी देर में मियान की नींद लग जाती है। यूसन कहता है कि तुमसे शादी मैं ही करूंगा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मुझे नहीं पता मैं क्या कर सकता हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग मियान बाहर आकर देखती है कि यूसन ब्रेकफास्ट रेडी कर रहे हैं। वो सोच रही थी कि मुझे खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा, मैं इसकी ब्यूटी से इम्प्रेस नहीं हो सकती। यूसन मियान को ब्रेकफास्ट करने को कहता है। मियान कहती कि तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है कि मैंने जाओ से पीछा छुड़ाने के लिए तुम्हारा यूज किया है, मैं तुम्हें बिल्कुल लाइक नहीं करती। यूसन उसके क्लोज जाते हुए कहता है कि इतना सब मेरे सामने बोल रही हो, तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हें परेशान करूंगा। मियान प्रीवियस लाइफ की बातें याद करने लगती है, जब यूसन गुस्सा होने पर उसके साथ जबरदस्ती करता था। मियान यूसन को रोककर कहती है कि तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते। यूसन कहता कि इतना क्यों डर रही हो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस तुम्हारे रेडी होने का वेट करूंगा। मियान तो हैरान थी। जिसके बाद मियान जॉय के साथ लंच पर आती है। जॉय वॉशरूम चली जाती है, तभी जाओ वहाँ पर आता है और मियान का हाथ पकड़ के कहता है कि मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। मियान कहती कि बकवास मत करो। वो कहता कि तुम मेरा यकीन क्यों नहीं कर रही हो। मियान कहती कि तुम्हें बस मेरी फैमिली की प्रॉपर्टी से मतलब है, मुझसे नहीं। जाओ कहते कि तुम समझती क्या हो अपने आप को, तुम्हें क्या लग रहा है कि यूसन को सेड्यूस करके तुम उसके क्लोज जा सकती हो, वो बस तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहे हैं। मियान कहती कि तुम अपने काम से काम रखो, समझे, और वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे चक्कर आने लगते हैं क्योंकि जाओ ने वेट्रेस के हाथों मियान के ड्रिंक में ड्रग मिलवा दिया था। जाओ कहते कि मैं तुम्हारा फियांसे हूँ, हम साथ नाइट स्पेंड तो कर ही सकते हैं। मियान कहती कि हमारी शादी कैंसिल हो चुकी है। वो पास में रखे ग्लास को तोड़कर जाओ के सामने कर देती है। जाओ कहते कि पागल हो गई हो क्या। तभी यूसन वहाँ पर आता है और मियान से ग्लास का टुकड़ा लेकर जाओ के फेस पे मार देता है। फिर वो मियान को अपने साथ ले जाता है। घर आकर मियान यूसन से उसकी हेल्प करने को कहती है। यूसन कहते कि मैंने डॉक्टर को कॉल कर दिया है। मियान कहती कि क्या तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकते। वो उसे किस करने वाली थी, लेकिन यूसन कहता कि तुम ड्रग्ड हो, मॉर्निंग में उठकर सोचोगे कि मैंने तुम्हारा फायदा उठाया है। मियान उसके क्लोज आके कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और उसे किस करने लगती है। यूसन उसे रोक कर कहता कि तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, तभी मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। मियान कहती कि ऐसा क्या करना पड़ेगा मुझे। वो कहता कि मुझसे शादी करोगी तुम। मियान कहती कि नहीं, मैं किसी और को ढूंढूंगी हेल्प करने। यूसन उसे रोकता है और कहते कि मुझे हस्बैंड कहो, फिर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। मियान उसे हस्बैंड कहने लगती है और उसके हाथ बांधकर उसे किस करने लगती है। दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग मियान यूसन को रूम में देखकर वहां से जाने लगती है। यूसन उसे रोकता है। मियान अपना कार्ड देकर कहती है कि मेरी हेल्प करने के लिए थैंक्स, इसे रख लो। वो कहता है कि क्या मैंने पैसों के लिए तुम्हारी हेल्प की है। मियान कहती कि ये तो थैंक्स बोल के दे रही हूँ मैम। वो कहते कि कल तो तुम हमारी मैरिज की बात अनाउंस करने की बात कर रही थी। मियान कहती कि मुझे कुछ याद नहीं है। वो कहते कि कोई बात नहीं, मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया था, दिखाता हूँ तुम्हें। मियान कहती कि डिलीट करो अभी ये वीडियो, लेकिन वो यूसन के ऊपर ही गिर जाती है। यूसन कहते कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं लाइफ टाइम सिंगल रहूंगा, कभी किसी से शादी नहीं करूंगा। मियान सोचती कि मेरा रिलेशन फिर से यूसन के साथ बन रहा है, क्या इस लाइफ में ये सब चेंज नहीं हो सकता। मियान कहती कि ठीक है, हम डेट कर सकते हैं। यूसन ये सुनकर खुश हो जाता है। वो कहती है लेकिन हम इसे पब्लिक नहीं करेंगे। वो कहता है कि क्यों। मियान उसे हक करके कहती है कि अभी मैंने जाओ से ब्रेकअप किया है, तुम्हारे साथ रहूंगी तो सबको लगेगा कि ये सब मैंने जानबूझ के किया है। यूसन कहते हैं कि तो कब हमारा रिलेशन पब्लिक होगा। मियान कहती कि शादी होने के बाद। यूसन उसे क्लोज करके कहता है कि मैं जल्दी तुम्हें प्रपोज करूंगा। तभी मियान को बैक पेन होने लगता है। यूसन कहते कि मैं मेडिसिन लेकर आता हूँ। वो कहती कि एक बॉक्स उसका भी लेकर आना। यूसन कहते कि क्यों, तुम्हें अब मेरा बेबी भी नहीं चाहिए। मियान कहती कि मैं अभी कॉलेज में हूँ और तुम चाहते हो कि मैं अभी से बेबी कर लूँ। वो कहते कि ऐसा कुछ नहीं है, जैसे तुम चाहोगी वैसा ही होगा। अब नेक्स्ट डे मियान अब्रोड जाने के लिए निकल जाती है। तभी उसे यूसन का कॉल आता है। मियान उसे बताती कि मैं स्टडी के लिए अब्रोड जा रही हूँ। यूसन कहते कि तुमने मुझसे झूठ कहा। मियान नाटक करने लगती है कि आवाज़ नहीं आ रही है और कॉल रखकर कहती है कि अब हम दोनों कभी नहीं मिलेंगे। यूसन को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा था। तभी जिन्हो आता है और बताता है कि मियान ने तो बहुत सी कंट्रीज की टिकट बुक की है, पता नहीं वो किस कंट्री में गई है।
यूसेन कहता कि मुझसे बचने के लिए उसने इतना सब किया, लेकिन मैं उसे इतनी आसानी से छोड़ूंगा नहीं। मियान अब्रॉड पहुंचकर अपने मॉम डैड को कॉल करती है और बताती कि मैं अच्छे से पहुंच गई हूँ, विला भी बहुत ब्यूटीफुल है। मिसेस जिन कहती है कि यूसेन तुम्हें देखने आया था, वो सच में बहुत हैंडसम और स्मार्ट है, तुमसे प्यार भी करता है, फिर तुम उसके साथ क्यों नहीं रहती। मियान कहती कि मॉम मेरे पास पैसे और ब्यूटी दोनों हैं, मुझे उस जैसे लड़के की जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं उसे लाइक नहीं करती। मिस्टर जिन कहते कि ठीक है तुम्हें जो करना है करो, हम दोनों तुम्हें सपोर्ट करेंगे। मियान कहती कि हाँ ठीक है। कॉल रखकर मियान यूसन को याद करने लगती है। अब कुछ दिनों के बाद हम मियान को उसकी न्यू फ्रेंड के साथ देखते हैं। वो दोनों बातें कर ही रही थी, तभी ली कांग नाम का लड़का उसके पास आता है और मियान से कहता है कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। मियान मना करने लगती है। कांग उसका हाथ पकड़ लेता है। मियान उसे साइड करके कहती कि क्या कर रहे हो तुम। कांग कहता है कि मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। वो मियान से फीलिंग कन्फेस करने लगता है। मियान उसे रिजेक्ट कर देती है। कांग गुस्से में वहाँ से चला जाता है। मियान की फ्रेंड कहती है कि कांग इतना भी बुरा नहीं है। मियान कहती है कि मुझे अभी डेटिंग करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फ्रेंड वहाँ से चली जाती है। तभी मियान एक कार में यूसन को देख लेती है और सोचती कि यहाँ क्या कर रहा है। वो जॉय को कॉल करके ये सब बताती है। जॉय क्लास में बैठे यूसन की फोटो क्लिक करके मियान को सेंड करती है और कहती कि यूसन तो यही है, लेकिन वो यूसन नहीं उसका फ्रेंड होता है। यूसन अपनी जगह छोड़कर चला गया था ताकि किसी को शक ना हो। मियान उस फोटो को देखकर सोचती है कि अच्छा ऐसे पता नहीं चला कि मैं कहाँ हूँ, शायद मैंने किसी और को देखा होगा। तभी कोई आदमी मियान को बेहोश करके ले जाता है। मियान को जब होश आता है तो उसकी आंखें कवर थी। वो सोच रही थी कि किसने उसे किडनैप किया। उसे किसी और ने नहीं बल्कि उसे ने ही किडनैप किया था। मियान कहती कि तुम जो भी हो, मुझे पता है तुमने मुझे पैसों के लिए किडनैप किया है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी, बस मुझे छोड़ दो। यूसन उसका गला पकड़ लेता है। मियान कहती कि मेरा हस्बैंड है चाइना में, अगर तुमने मुझे परेशान किया तो वो तुम्हें मार डालेगा। जो सुनकर यूसन उसे छोड़कर चला जाता है। जीनो कहते कि बहुत जल्दी बाहर आ गए तुम। यूसन कहते कि उसने मान लिया कि मैं उसका हस्बैंड हूँ, वो बस गुस्से में यहाँ आई होगी। जीनो कहते कि तो क्या तुम उसे लॉक करके नहीं रखना चाहते जो रूम तुमने उसके लिए बनाया था। यूसन कहते कि नहीं। जीनो उसे एक मेडिसिन देता है जिससे मियान ये किडनैपिंग वाली बात भूल जाएगी। यूसन उस मेडिसिन को मियान के पास लाता है और खुद उस मेडिसिन को पीकर मियान को किस करके उसके मुंह में डाल देता है। नेक्स्ट डे जब मियान होश में आती है तो सोचती कि ये अजीब सा सपना क्यों आया मुझे। वो अपनी लव बाइट को देखकर कहती है कि ये सपना था या नहीं। अब रात में मियान अपनी फ्रेंड का कॉन्सर्ट देखकर बाहर आती है। तभी एक लड़का उसका बैग छीन कर ले जाता है। इतने में हुसैन भी आ जाता है। मियान उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है और कहती कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हुसैन कहते कि क्यों, मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकता। मियान कहती कि तुम मेरी हेल्प करो, किसी ने मेरा बैग चोरी कर लिया है। वो कहते हैं कि तुम मैं क्या करूं। मियान कहती कि मुझे पैसे दे दो घर जाने के लिए। यूसन कहते कि मैं बस अपनी वाइफ को पैसे देता हूँ, तुम मेरी वाइफ हो क्या। मियान कहती कि तो फोन दे दो, मैं अपनी फ्रेंड को कॉल कर लूंगी। यूसन फोन निकालता है लेकिन मियान को देता नहीं और कहता कि जो लड़की मुझे लाइक नहीं करती मैं उसकी हेल्प क्यों करूंगा। मियान गुस्से में वहां से जाने लगती है, लेकिन सडनली वो सोचने लगती है कि इतनी रात को अगर मैं अकेले जाऊंगी तो कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी है। वो यूसन से कहती कि मुझे लग रहा है कि तुमने ही मेरा बैग चोरी कराया है ताकि यहाँ खड़े होकर मुझ पर हंस सको। वो कहता कि तुम सच में मुझे इतना बुरा समझती हो। मियान कहती कि तुम मुझे पैसे दे दो ताकि मैं घर जा सकूं। वो कहता कि चलो मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ। मियान कहती कि नहीं, मुझे मेरे घर जाना है, लेकिन यूसन उसे अपने घर लेकर आ जाता है और कहता कि मैं मॉर्निंग में तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर दूंगा। मियान कहती कि मेरा बैग, फोन और आईडी कार्ड वापस करो। यूसन कहते कि क्या तुम सच में मुझे चोर समझ रही हो। वो कहते कि तुम चोर नहीं हो, लेकिन ये सब तुमने ही कराया है। यूसन कहते कि अच्छा तो पुलिस को कॉल करके मेरी रिपोर्ट कर दो। मियान कहते कि तुम मुझसे रिवेंज लेना चाहते हो ना, इसीलिए यहाँ लेकर आए हो मुझे। यूसन कहते कि तुम चाहो तो मैं ब्लैक मार्केट से तुम्हारा बैग बाय कर सकता हूँ। मियान कहते कि हाँ, तो मैं डबल पेमेंट कर दूंगी तुम्हें। यूसन कहते कि मुझे पैसे नहीं चाहिए। वो कहती कि तो क्या चाहिए तुम्हें। यूसन उसे क्लोज करके कहता है कि मुझे तुम चाहिए। मियान कहती कि अच्छा, लेकिन मुझे एक पपी जैसा हस्बैंड चाहिए जो मेरे इशारों पर चले। यूसन कहते कि ठीक है, मैं तुम्हारा पपी बन जाऊंगा। मियान साइड होकर कहती है कि मैं तुम्हें पपी बोल रही हूँ, फिर भी तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा है क्या। यूसन कहते कि मुझे सच में मियान का डॉग बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मियान कहती कि तुम पागल हो गए हो और रूम में चली जाती है। अब नेक्स्ट डे कांग मियान को यूसन की कार से यूनिवर्सिटी आते देख लेता है। उसे काफी गुस्सा आ रहा था। वो मियान के पास आकर कहता है कि क्या अभी तुम जिस कार में आई हो वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था। मियान कहती कि नहीं, और वैसे भी तुम्हें इस बात से क्या करना है। कांग कहता कि कितने पैसे दिए उसने तुम्हें वन नाइट के लिए, मैं तुम्हें इससे डबल दे दूंगा। मियान कहती कि बकवास मत करो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसा बोलने की। मियान वहां से जाने लगती है।
कांग कहता है कि अब क्यों अच्छा बनने का नाटक कर रही हो तुम। तभी हुसैन आता है और कांग को मारने लगता है। कांग वहां से भाग जाता है। मियान कहती कि तुम यहाँ। हुसैन उसे फोन देता है। वो कहती कि और मेरा आईडी कार्ड कहाँ है। वो कहता है कि मुझे क्या पता और चला जाता है। मियान को गुस्सा आ रहा था उस पर। इसके बाद जिन्हो हुसैन को पता करके बताता है कि कांग जाओ का कजिन है। वो जाओ की हेल्प करने के लिए ये सब कर रहे हैं। ह्यूसेन कहता है कि तभी उसने मियान को टारगेट किया है ताकि अपनी फैमिली को बर्बाद होने से बचा सके। जिनो कहता है कि हाँ, ली फैमिली खत्म ही होने वाली है, इसीलिए वो लोग मियान का यूज करके जिन फैमिली की प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं। ह्यूसेन कहता है कि अब ली फैमिली को सिटी में रहने की कोई जरूरत नहीं है। इधर मियान की फ्रेंड उसे रोक कर कहती है कि तुमसे फ्लावर मेडिसिन की स्मेल आ रही है। मियान कहती कि ये कैसी मेडिसिन है। फ्रेंड कहती कि इसे रोमांस करने के टाइम यूज करते हैं। सुना है अपर क्लास की फैमिली से इसे यूज कर सकती है क्योंकि इसे थोड़ी देर की बातें भुलाई जा सकती है। ऐसा लगता है जैसे कोई सपना था। मियान ये सुनकर उस दिन की बातें याद करने लगती है और कहती कि इस मेडिसिन की पिल्स होती है, यह लिक्विड जैसी होती है। फ्रेंड कहती कि लिक्विड जैसी, मैंने इसके बारे में स्टडी की थी। मियान को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपनी फ्रेंड को क्लास में लेकर चली जाती है। इधर ह्यूसन मियान के घर में ही जिन्हों से बात कर रहा था। जिन्हों के जाते ही मियान घर आती है और ह्यूसन पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुमने मुझे किडनैप करके ये सब किया और ऐसी मेडिसिन दे दी जिससे मैं सब भूल जाऊं। ह्यूसन कहता है कि तुम गलत समझ रही हो, मेरा ये मतलब नहीं था। मियान कहती कि मुझे पता है तुम यहाँ मुझसे रिवेंज लेने आए हो, मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते तुम। ह्यूसेन कहता है कि मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मुझे लगा तुम मुझे लाइक नहीं करती इसलिए मैंने तुम्हें किडनैप किया, लेकिन अभी भी तुम मेरे बारे में सोचती हो है ना। तो मैं बस ये चाहता था कि तुम किडनैपिंग वाली बात भूल जाओ। मियान कहती कि हाँ भूल जाऊंगी, बस तुम अब कभी मुझे परेशान मत करना, चले जाओ यहाँ से। ह्यूसेन मियान को समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन मियान उसकी बात नहीं सुन रही थी और उसे वहां से जाने को बोल देती है। ह्यूसेन कहता है कि मैं बाद में तुमसे मिलने आऊंगा, अभी तुम रेस्ट करो। मियान सोचती कि ये कभी चेंज हो ही नहीं सकता। तभी उसके पेट में दर्द होने लगता है और वो पानी लेने किचन में जाती है। वहाँ उसे ह्यूसेन के लिखे नोट मिलते हैं कि पीरियड में कोल्ड वाटर मत पीना, वार्म वाटर रखा है किचन में तो पी लेना, और खाना बनाने की भी जरूरत नहीं है, सब बना दिया है मैंने। मियान कहती है कि ये क्यों मेरे साथ रहना चाहता है। नेक्स्ट डे जिनो ह्यूसेन से कहता है कि क्या अभी भी मियान तुम्हें इग्नोर कर रही है। ह्यूसेन कहते हैं कि हाँ, वैसे तुम्हें जाओ के बारे में पता चला। जिनो कहता है कि वो भी यहाँ पर आ चुका है। ह्यूसेन हैरान हो जाता है। वो मियान को कॉल करता है लेकिन कॉल नहीं लग रहा था तो जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। इधर मियान खाना ऑर्डर करती है। डिलीवरी बॉय और कोई नहीं बल्कि जाओ था। वो मियान का हाथ पकड़ लेता है। जाओ के साथ कांग भी वहाँ पर आ जाता है। मियान कहती कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो जेल में थे ना। जाओ कहता कि तुम्हारी वजह से मेरी और मेरी फैमिली की रेपुटेशन बर्बाद हो गई, ऐसे कैसे छोड़ देता मैं तुम्हें। वो कहती कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए तुम खुद जिम्मेदार हो, मैंने कुछ नहीं किया है। जाओ कहते कि अच्छा, तुमने ही हुसैन को सिड्यूस करके उसे मेरे अगेंस्ट किया था ना, तभी तो वो मेरी फैमिली को बर्बाद करने में लगा है। कान कहता कि ज्यादा बात मत करो, जल्दी हुसैन को कॉल करके 1 बिलियन मांगो और छोड़ो इसे। मियान कहती कि मैं उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, वो तुम्हें इतने पैसे नहीं देगा। जाओ कहते कि नहीं देगा तो मैं तुम्हें सेल कर दूंगा। जो सुनकर मियान जाओ को धक्का देकर भाग जाती है। वो रूम में जाकर डोर लॉक कर लेती है और सोचती कि अब मैं क्या करूं, अगर यहाँ से जंप करूंगी तो हाथ पैर ही टूट जाएंगे। कांग और जाओ भारी थे और डोर ओपन करने की कोशिश करते हैं। तभी हुसैन वहाँ पर आता है। तो मैन डोर ओपन करने जाता है और हुसैन से कहता है कि मियान तो तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी आ गए तुम। हुसैन कहता है कि उसे कुछ मत करना। जाओ कहता है कि स्टार्टिंग से ही तुम्हारी नजर मेरी फियांसी पर थी ना। हुसैन कहते हैं कि हाँ, क्या कर लोगे तुम। जाओ कहते हैं कि कितने घटिया इंसान हो तुम, लेकिन अब तुम मुझे 1 बिलियन दो वरना मैं उसे मार डालूंगा। हुसैन कहते हैं कि 1 बिलियन की बात नहीं है, बस मियान को कुछ नहीं होना चाहिए। इधर जीनो बालकनी से मियान के रूम में आता है और डोर ओपन करके कांग को मारने लगता है। उन लोगों की आवाज सुनकर हुसैन जाओ से नाइफ ले लेता है। जाओ कहता है कि मुझे मत मारना। हुसैन खुद को नाइफ मार लेता है, जो देखकर जाओ तो भाग ही जाता है। तभी मियान और जिनो हुसैन के पास आते हैं और उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। जब हुसैन को होश आता है तो वो मियान के फेस को टच करने लगता है। मियान उठकर डॉक्टर को बुलाने जाने लगती है। हुसैन उसे जाने से रोकता है और कहता है कि मुझसे गुस्सा मत रहो ना, माफ कर दो मुझे। मियान कहती है कि मुझसे माफी मांगने के लिए तुमने ये सब क्यों किया। वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि किसी से प्यार कैसे करते हैं, हर बार मैं तुम्हें डरा देता हूँ। मियान कहती कि मुझे भी समझ नहीं आता कि मैं तुम्हारे प्यार पर क्या रिस्पॉन्स दूँ। हुसैन कहते कि तुम मुझे सिखाओ ना कि कैसे प्यार करते हैं, मैं सच में तुम्हारे लिए अच्छा हस्बैंड बनूंगा। मियान कहती है कि मैंने बस अपने मॉम डैड को देखा है, वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं, मुझे ऐसा लड़का चाहिए।
यूसन कहता कि मैं ऐसा ही बन जाऊंगा। मियान सोचती कि यूसन से परेशान होने से अच्छा है कि वो उसे इग्नोर ना करे। वो कह देती कि ठीक है, मैं तुम्हें सिखा दूंगी, जो सुनकर यूसन खुश हो जाता है। तभी उसे पेन होने लगता है। मियान डॉक्टर को आवाज़ देती है। डॉक्टर के साथ जिन्हो भी आता है। यूसन मियान का हाथ पकड़ के कहता है कि हम दोनों अब डेट कर रहे हैं। घर आकर मियान यूसन को मेडिसिन लगा रही थी। वो कहता कि तुम सच में अब से मेरी गर्लफ्रेंड हो। मियान कहती कि ऐसा क्यों पूछ रहे हो। वो कहता है क्योंकि मुझे ये सब सपने जैसा लग रहा है। मियान कहती कि ये सब सच है, लेकिन मेरी परमिशन के बिना तुम मुझे हग या किस नहीं कर सकते। यूसन उसे क्लोज करके कहता है कि अगर तुमने खुद मुझे सिड्यूस किया तो। मियान कहती है कि अभी तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। मियान के जाते ही वो कहने लगता है कि मैं खुद को कंट्रोल कैसे करूँगा। मियान जब रूम में थी तभी यूसन रूम में आता है। उसे देखकर मियान अपनी जैकेट ठीक करने लगती है। यूसन कहते कि मुझे थोड़ा पेन हो रहा है। वो कहते कि तुम्हारी इंजरी ठीक हो रही है, तुम बस रेस्ट करो। वो कहते कि तुम मेरे साथ सो सकती हो, मैं कुछ नहीं करूँगा। मियान कहती है लेकिन क्यों। वो कहते कि तो मैं तुम्हारे बाल सुखा देता हूँ। हेयर ड्रायर से मियान के बाल सुखाने लगता है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। दोनों की एक्सीडेंटल किस होने वाली थी, लेकिन यूसन रुक जाता है और कहते कि इसमें मेरी गलती नहीं है। मियान कहती कि हाँ ठीक है। यूसन मियान के क्लोज आने लगता है। वो कहती कि क्या कर रहे हो। वो कहते कि तुम्हारी स्मेल बहुत अच्छी है। मियान कहती कि मैंने बस शावर जेल का यूज़ किया है। वो कहता कि मेरी भी हेल्प करो शावर लेने में। वो मना करके चली जाती है। नेक्स्ट डे वो दोनों रेस्टोरेंट आते हैं। मियान यूसन को इग्नोर करके फ़ोन में किसी से बात करने लगी थी। यूसन कहता कि किससे बात कर रही हो तुम। मियान कहती कि मेरे प्रोजेक्ट पार्टनर्स हैं। यूसन कहता कि क्या वो लड़का है। मियान कहती कि हाँ। क्यों, अब मैं किसी लड़के से बात भी नहीं कर सकती। यूसन कहता कि मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम किसी लड़के से बात करती हो। मुझे पता है ये ठीक नहीं है, लेकिन मुझे जेलसी होती है। मियान कहती है कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट और खुद पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जैसे हैंडसम बॉयफ्रेंड के होते हुए मैं किसी और लड़के को कैसे देख सकती हूँ। यूसन उसे क्लोज करके कहता है कि मैं तुम्हारी नज़रों में सबसे अच्छा हूँ। मियान यूसन को देखने लगती है। वो कहता है कि क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। मियान कहती कि हम बाहर हैं। वो कहता है कि तो घर चलते हैं। मियान यूसन का हाथ पकड़कर उसे ले जाती है। घर आकर मियान यूसन को किस करने लगती है। यूसन भी उसे किस करते हुए बेड पर ले जाता है। थोड़ी देर बाद यूसन किचन में आकर कुकिंग करने लगता है। मियान उसके पास आकर कहती है कि सडनली तुम डम्पलिंग्स क्यों बना रहे हो। वो कहता है कि तुम्हारा मन था ना डम्पलिंग्स खाने का। मियान कहती है कि हम ऑर्डर भी कर सकते थे। वो कहता है कि वो हेल्दी नहीं रहते, घर में बनाना ही सही है। मियान उसे हक करके कहती है कि मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव मत करो। वो कहते हैं कि क्यों ना करूं। दोनों किचन में ही किस करने लगते हैं। तभी मियान के मॉम डैड वहाँ आ जाते हैं और दोनों को देखकर हैरान हो जाते हैं। मियान भी उनके सामने एम्बेरस फील करने लगती है। मिस्टर जिन मियान से कहते कि तुम ऐसे ही किसी लड़के को अपने साथ रहने नहीं दे सकती हो, तुम्हें हमारी फैमिली की रेपुटेशन की फिक्र नहीं है। मिसेस जिन कहती कि ऐसा क्यों कह रहे हैं आप। मिस्टर जिन कहते कि अगर ये प्रेग्नेंट हो गई तो। मियान शॉक्ड हो जाती है। मिसेस जिन कहती कि तो यूसन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा ना, वरना उस बेबी को हमारी फैमिली के सरनेम दे देंगे। यूसन कहता कि मियान रेडी हो तो मैं अभी उससे शादी करने को रेडी हूँ। वो रिंग निकाल कर बैठ जाता है। मियान हैरान होकर कहती है कि ये रिंग कब रेडी की तुमने। यूसन कहता कि जब तुमसे फर्स्ट टाइम मिला था तभी कर ली थी। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें बुली करूंगा तो मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर देता हूँ। मियान कहती कि पागल हो गए हो क्या। मिस्टर जिन और मिसेस जिन कहती हैं कि हाँ बोल दो, यूसन सच में तुम्हारे लिए सीरियस है। मियान यूसन से कहती है कि मैं हाउसवाइफ नहीं बन पाऊंगी, मुझे जॉब करनी है, अपने फैमिली बिजनेस को हैंडल करना है, जिसमें मुझे लड़कों के साथ भी काम करना पड़ेगा। यूसन कहते कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, तुम जो भी करोगी मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगा। ये सुनकर मियान उसे हाँ बोल देती है। यूसन उसे रिंग पहनाता है। मियान के मॉम डैड कल ही उन्हें सिटी वापस चलने को कहते हैं। अब रात में मियान यूसन के पास आकर कहती कि तुम बाहर क्यों बैठे हो। वो कहता है कि मुझे ये सब सपने जैसा लग रहा है, तुम सच में मुझसे शादी करना चाहती हो ना। मियान कहती कि हाँ, लेकिन अगर तुमने मुझे परेशान किया तो मैं डिवोर्स ले लूंगी। वो कहता कि मैं एक अच्छा हस्बैंड और फादर बनूंगा। मियान कहती कि तुम्हें बेबीज पसंद है। वो कहते कि हाँ। मियान सोचती कि प्रीवियस लाइफ में तो यूसन को बच्चे पसंद नहीं थे। यूसन कहते कि मेरी हमेशा से यही विश थी कि मैं शादी करूँ और मेरे बेबीज हों, मुझे एक हैप्पी फैमिली चाहिए। मियान कहती कि हाँ चलो अब सो जाओ, कल हमें चाइना जाना है। यूसन अंदर चला जाता है। नेक्स्ट डे मियान और यूसन चाइना आ जाते हैं। मियान जोई से मिलने आती है। वो दोनों बातें कर ही रही थी। फिर जोई वॉशरूम चली जाती है। तभी लूसी वहाँ पर आती है और मियान से माफ़ी मांगने लगती है। मियान कहती कि क्या हुआ है तुम्हें। लूसी कहती कि मैंने बस जेलसी की वजह से जाओ को सीड्यूस किया था, लेकिन मैंने कभी तुम्हें मारने के बारे में नहीं सोचा। पता नहीं हुसैन को ऐसा क्यों लगता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर एसिड डलवाया है और कुछ गुंडों को तुम्हें परेशान करने भेजा था।
जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मियान सोचती कि ये सब लूसिन ने प्रीवियस लाइफ में किया था। यूसिन को उसके बारे में कैसे पता? वो समझ जाती कि यूसिन भी रिबॉर्न हुआ है। लूसी मियान से कहती कि तुम्हारी वजह से यूसिन मुझे और मेरी फैमिली को टारगेट कर रहा है। मियान बिना कुछ बोले चली जाती है। थोड़ी देर बाद यूसिन मियान को लेने आता है, जो यूसिन को बताती कि पता नहीं मियान को क्या हो गया, वो सडनली यहाँ से चली गई। यूसिन घर जाता है। मियान यूसिन के घर आती है और उसे वहाँ पर पता चल जाता है कि वो यूसिन की वजह से ही रिबॉर्न हुई है। उसने ये सब के लिए प्रे किया था। मियान हैरान हो जाती है। तभी यूसिन वहाँ पर आता है और कहता है कि तुम्हें सच पता चल गया। मियान कहती कि तुमने फिर से मुझसे झूठ कहा है ना। यूसिन कहते कि मैंने तुम्हें बस इसलिए रिबॉर्न किया है ताकि मैंने जो प्रीवियस लाइफ में गलती की है उसे सुधार सकूं। मियान कहती कि मुझे अब भी तुम पर भरोसा नहीं है। वो कहता है कि कसम से जो कुछ प्रीवियस लाइफ में हुआ है वो सब कभी नहीं होगा। मियान कहती कि मुझे लगा था तुम चेंज हो जाओगे, लेकिन अभी भी तुम मुझसे झूठ बोलते हो। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। यूसिन मियान को हक कर लेता है और कहता कि प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। मियान कहती कि छोड़ो मुझे और उस पर गुस्सा करने लगती है। वो कहता कि मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मियान कहती कि प्रीवियस लाइफ में मैंने भी तुमसे प्यार किया था, लेकिन तुमने मेरे साथ क्या किया? यूसन शॉक्ड हो जाता है और कहता कि तुम मुझसे प्यार करती थी। मियान कहती कि हाँ, तभी मैंने तुमसे शादी की थी। जाओ से ब्रेकअप करने के 1000 तरीके थे मेरे पास, क्योंकि उसे लाइक नहीं करती थी। लेकिन मैंने तुम्हें सीड्यूस करने का रास्ता क्यों चुना? ताकि मैं तुम्हारे क्लोज आ सकूं। यूसेन कहता कि मुझे लगा तुम बस जाओ से बचने के लिए मेरे साथ रह रही थी। मियान कहती कि तभी तुमने मुझे हमेशा कैद करके रखा, हमेशा परेशान किया। वो कहते कि ऐसा नहीं है, मैं बस हमेशा तुम्हारे साथ खुश रहना चाहता था। मियान कहती कि बस करो, प्लीज अब मुझे अकेला छोड़ दो। वो यूसेन को रिंग वापस करके चली जाती है। नेक्स्ट डे यूसेन रिंग को देखकर सोचता है कि प्रीवियस लाइफ में मैंने मियान को इतना परेशान किया, तभी वो इस लाइफ में मुझसे दूर रहना चाहती है। मैं मियान को प्यार करने में फेल हो गया। अब मैं उसे और परेशान नहीं करूंगा। उसे जो ठीक लगता है वो कर सकती है। कुछ दिनों बाद मियान को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो कहती कि मैंने प्रीवियस लाइफ में अपने बेबीज की अच्छे से केयर नहीं की थी, लेकिन इस लाइफ में मैं इन्हें सबसे ज्यादा प्यार और केयर करूंगी। अब कुछ महीनों के बाद यूसन डॉक्टर से मिलता है और उन्हें बताता है कि उसे हमेशा लगता है कि वो मियान को लॉक करके अपने पास रखे। डॉक्टर कहते कि ये कोई बीमारी नहीं है। यूसन कहते कि फिर भी मैं खुद को नॉर्मल करना चाहता हूँ ताकि मियान मुझे नफरत ना करे। डॉक्टर कहते कि तुम बस शांत और अच्छे से रहो, वो तुम्हारे साथ खुश रहेगी। डॉक्टर के जाते ही जिनो वहाँ पर आता है और यूसेन को एक लड़की की फोटो दिखाकर कहता है कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हें ब्लाइंड डेट पर जाने को कहा है। यूसेन कहता है कि ये लड़की मियान जैसी दिखती है, लेकिन मियान तो नहीं है। जिनो कहता है कि लाइफ टाइम सिंगल रहोगे क्या? यूसेन कहता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। जिनो कहता है कि अच्छा, लेकिन मियान का कोई बॉयफ्रेंड है जो कि डॉक्टर है। यूसेन ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि तो इस लाइफ में भी मियान मेरे साथ नहीं रहना चाहती। जिनो कहता है कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा है। यूसेन कहता है कि मियान को जो ठीक लगता है करें। जिनो बताता है कि वैसे नेक्स्ट वीक यूनिवर्सिटी में एक इवेंट है तो तुम्हें भी चलना है वहाँ। वो कहता है कि ठीक है। अब नेक्स्ट डे यूनिवर्सिटी में मियान भी आई थी। यूसेन उसे देखकर हैरान हो जाता है। वो मियान के पास आकर कहता है कि तुम प्रेग्नेंट हो। मियान कहती कि हाँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? वो कहता है कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। मियान मना करके चली जाती है। जिनो कहता है कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि मियान किसी और के बेबी से प्रेग्नेंट है। यूसन बाहर मियान के पास आता है और कहते कि मुझे पता है कि तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है, अब हम फ्रेंड्स तो बन ही सकते हैं। मियान कहती कि बिल्कुल नहीं, जाओ यहाँ से। वो कहते हैं कि मेरी मम्मी ने मुझे ब्लाइंड डेट पर जाने को कहा है, क्यों ना तुम मेरी हेल्प करो उस लड़की को इम्प्रेस करने में। मियान कहती कि ठीक है और कार में बैठ जाती है। कार में जाकर यूसन मियान से कहता है कि कौन सा मंथ है तुम्हारा। मियान उसे कुछ नहीं बताती है। वो कहता है कि तुमने डॉक्टर से ब्रेकअप क्यों किया। मियान सोचती कि तो ऐसे लग रहा है कि ये बेबी डॉक्टर का है, अगर मैंने इसे सच बताया तो ये बेबी को मुझसे दूर कर देगा। मियान कहती कि मुझे बस बेबी चाहिए था। यूसन कहता कि बिना डेट के कैसे रहेगा ये बेबी, तो मुझे इसका डेट बनने का मौका दे दो। वो कहती कि पागल हो क्या, ये तुम्हारा बेबी नहीं है। यूसन कहता कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तुम्हारा बेबी है ना, मैं इसे अपने बेबी जैसा ही ट्रीट करूंगा, प्लीज मुझे मौका दे दो। मियान कहती कि बिल्कुल नहीं। यूसन कहता कि प्रीवियस लाइफ में मैंने जो कुछ किया है उसके लिए क्या कभी माफ नहीं करोगी मुझे। मियान कहती कि हम फ्रेंड्स रह सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। वो कहता है कि ठीक है। इसके बाद वो मियान को ड्रॉप कर देता है और उसे कहता है कि तुम्हारा 6 मंथ है ना, अपनी अच्छे से केयर करना। मियान हैरान होकर कहती कि तुम्हें ये कैसे पता, तुम अभी भी मेरा पीछा करते हो क्या? यूसेन कहते कि नहीं, बस तुमसे प्यार करता हूँ। मियान कहती कि ये बेबी तुम्हारा नहीं है तो तुम इसके बारे में सोचना भी मत। मियान के जाते ही यूसेन सोचता है कि मैं तुम्हें भी भूलना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, भूल ही नहीं पा रहा हूँ। फिर मियान की मॉम मियान से कहती है कि तुम्हें यूसेन को एक चांस दे देना चाहिए, आखिर वो बेबी का डेड है।
मियान न्यूज में यूसन को देखकर सोचती है कि क्या सच में मुझे अब यूसन पर भरोसा कर लेना चाहिए। कितना चेंज हो गया है वो इस लाइफ में। अब कुछ महीनों के बाद मियान जोई के साथ लंच पर जाती है। जोई कहती कि लास्ट मंथ में भी तुम्हें ये सब खाने का मन होता है। मियान कहती कि हाँ, अब क्या मैं अपनी पसंद की डिशेस भी नहीं खाऊं। यहाँ पर जिनो यूसन से कहता है कि इतने दिनों से तुम मियान से नहीं मिले। वो कहता है कि अब मैं उसे परेशान नहीं करूंगा। तभी यूसन को उसके असिस्टेंट का कॉल आता है कि जाओ की मॉम मियान का पीछा कर रही है। जिनो और यूसन शॉक्ड हो जाते हैं। मियान और जोई बाहर आती है। जोई कार लेने चली जाती है। तभी जाओ की मॉम मिसेस ली मियान को कार से टक्कर मारने वाली थी। इतने में ही यूसन आ जाता है और मियान को अपनी तरफ खींच लेता है। मिसेस ली गुस्से में उन दोनों को टक्कर मारने वाली थी, लेकिन तभी यूसन के बॉडीगार्ड्स पहुंच जाते हैं। यूसन उन्हें मिसेस ली को पुलिस स्टेशन ले जाने को कहता है। मियान को काफी दर्द हो रहा था तो यूसन उसे हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में जिनो ली फैमिली के बारे में बातें कर रहा था। जो ये सब सुनकर कहती है कि तो यूसन ने ली फैमिली को खत्म किया है। जिनो उसे सब बताने लगता है। थोड़ी देर में डॉक्टर बेबी को लेकर आती है और कहती कि 3 बॉयज हुए हैं मियान को। यूसन ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और समझ जाता है कि ये उसके ही बेबीज हैं। जिनो कहता है कि ये तो तुम्हारे जैसे ही दिख रहे हैं। यूसन मियान के पास आकर कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, दर्द तो नहीं हो रहा। मियान कहती कि नहीं, बेबीज कैसे हैं। वो कहता है कि वो भी ठीक है और मुझे पता है कि ये मेरे ही बेबीज हैं। मियान कहती कि नहीं। यूसन कहता है कि मैं प्रीवियस लाइफ की तरह उन्हें नहीं छोड़ूंगा, हमेशा उनकी केयर करूंगा, अच्छा डैड बनूंगा। मियान कुछ नहीं कहती है। वो कहता है कि शादी नहीं करनी तो मत करो, लेकिन कभी कभी तुम लोगों से मिलने आने देना मुझे। नेक्स्ट डे जो है मियान को बताती है कि उसे ने जाओ और लूसी की फैमिली को खत्म किया है क्योंकि उन्होंने मियान को परेशान किया। मियान सोचती है कि प्रीवियस लाइफ से सब कुछ चेंज हो रहा है इस लाइफ में। तभी यूसन की मॉम वहाँ पर आती है। मियान उन्हें हेलो कहती है। मिसेस मॉम मियान को यूसन की डायरी देती है और जोई के साथ बेबीज को देखने चली जाती है। मियान यूसन की डायरी को रीड करती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि यूसन ने जब फर्स्ट ईयर में मियान को फर्स्ट टाइम देखा था तब से ही वो उसे लाइक करता है। लेकिन उसे बाद में पता चला कि मियान जाओ की गर्लफ्रेंड है। लेकिन बाद में मियान ने ही उसे सीड्यूस किया तो उसने मियान से शादी ही कर ली। लेकिन बाद में मियान ने ये कह दिया कि वो यूसन का यूज कर रही थी जो उसे एंगेजमेंट तोड़ने के लिए। तभी यूसन मियान को लॉक करके हमेशा अपने पास रखना चाहता था ताकि मियान कभी उससे दूर ना जाए। मियान ये सब रीड करके रोने लगती है। तभी यूसन उसके पास आकर कहते कि क्या हुआ, दर्द हो रहा है क्या, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। मियान कहती कि नहीं। यूसन उसके हाथ में अपनी डायरी देखकर कहता है कि तुम्हें सब पता चल गया। मियान कहती कि हाँ। वो भी यूसन को सच बता देती है कि ये बेबीज उसके ही है, वो किसी डॉक्टर को डेट नहीं कर रही थी। यूसन कहते कि मैं बस इस लाइफ में तुम्हारे साथ खुश रहना चाहता हूँ। मियान कहती कि अगर तुमने मुझे परेशान किया तो मैं तुमसे डिवोर्स ले लूंगी। यूसन कहता है कि तो सच में तुम मुझे चांस दे रही हो ना, मैं अभी ग्रैंड वेडिंग प्लान कर लेता हूँ। मियान कहती कि इतनी जल्दी क्या है। वो कहता है कि तुम अभी भी श्योर नहीं हो। मियान उसे किस करने लगती है और कहती कि अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। यूसन कहते कि प्रीवियस लाइफ के लिए सॉरी, इस लाइफ में मैं अच्छा हस्बैंड और फादर बनूंगा। दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।